आपके अपने चैनल यूपी स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास में अनुक्रम श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने लगातार एक एक सवाल लगाते हुए 12.1 एंड 12.2 खत्म कर दी थी। आज हम लोग 12.3 में आ चुके हैं, ठीक है। और कक्षा 10 में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमने इसी समय को बचाने के लिए कोई बेसिक क्लास ना देके सीधे सवाल और सीधे सूत्र बता दिए, ठीक। जिसमें से मैंने यहाँ लिख दिया है क्या कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है इसके लिए सूत्र लगेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगेगा, ठीक। जहां Sn जो होता है वो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है, इसको Sn से व्यक्त करते हैं। n होता है कुल पद, a होता है प्रथम पद, ठीक है, और d होता है सार्वंतर, ठीक है। दूसरा सूत्र लगेगा कि यदि अंतिम पद आपका l दे रखा हो, ठीक है, और तब आपको n पदों का योग निकालने के लिए कहा जाए, तब आपसे अगर n पदों का योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l लगाएंगे सूत्र, अगर अंतिम पद हमको दे रखा है, ठीक। जहां n का मतलब है कुल पद, Sn मान लीजिए n पदों का योग है, a जो है वो प्रथम पद है और l जो है वो अंतिम पद है, ठीक। इसके बाद एक मैंने और लिखा है तीसरे में कि अनुक्रम के यदि n पदों का अगर आपको योग निकालना हो, जिसमें nवां पद an है, अगर इसको हमें ज्ञात करना होगा तो इसके लिए हम an निकालने के लिए जो Sn है यानी हमारा n पदों का जो योग है इसे एक माइनस कर देंगे, पहला इसका प्रयोग कर देंगे, ठीक। ये तीन सूत्र हैं और इन तीन सूत्रों से ये प्रश्नावली हल हो जाएगी, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले का जैसे ही कोई सवाल आएगा मैं इसको करके दिखा दूंगा, इस तरीके से इसका प्रयोग होना है, ठीक है। तो चलिए आते हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले 12.3 का सवाल नंबर 1 है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 में यहाँ लिखते हैं सीधे हल, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ये सबसे पहले यहाँ हल डाल दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा जो जो मान यहाँ पे दे रखे, जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए क्या होता है प्रथम पद, और प्रथम पद यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। ए जो होता है ये क्या होता है प्रथम पद होता है, ठीक है। लिख इसलिए दे रहा है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना देखी हो, तो वो पहले वीडियो वाली पहली क्लास की देख ले, इसका ठीक है। जैसे ए जो है वो 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हमको निकालना है डी, तो डी निकालने के लिए हमने आपको बताया था इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा दो, इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा दो, या इस वाले पद में से इस वाले पद को घटाओ, मतलब किसी भी, जैसे मान लीजिए ये अगर A1, ये A2, ये A3, ये A4, किसी को भी घटा दीजिए, सब सेम सेम आएगा। जैसे 3 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक। अगर 5 में से 3 घटाओगे तब भी कितना आ जाएगा 2, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर, ठीक, सार्व अंतर। पहली वाली क्लास में सब कुछ अच्छे से बताया था, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया आपका डी, ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कितने पद होता है, ये दे दिया इसने 12 पद होता, तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि थोड़ा सा लिख भी देते हैं क्या कि श्रेणी के कितने पदों तक 12 पदों का योगफल, क्योंकि हमसे कह रहा है ना क्या निकालने के लिए योगफल, तो हम इसका क्या निकालना है योगफल, ठीक। तो योगफल निकालने का हमने अभी भी सूत्र ऊपर लिखा भी था, यहाँ पे लिख दे रहा है कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र, ठीक है। हमने ऊपर यहाँ पे लिख भी दिया था कि क्या सूत्र है क्या नहीं है, ये देखिए ऊपर हमने सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र था, ठीक। तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे और इसको सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो जो मान दे रखा है ये सूत्र है, ठीक है। तो इस सूत्र में लगाते हैं बराबर, ठीक। ये इस लाइन के बाद ये वाला सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे n की जगह n बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे n बराबर दे रखा है 12, हो गया कहाँ, तो देखो कितना बोल रहा है 12 पदों तक, ठीक। तो n बराबर यहाँ पे कितना हो गया 12/2, ये लगा ब्रैकेट, ये लगा 2, a की जगह यहाँ पे कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है, माइनस का 1, और यहाँ पे डी अपना कितना निकला है, डी अपना निकला था 2, ये हो गया 2, ये लगा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं, जैसे यहाँ s है और n का काम अपना कौन कर रहा है 12, तो ये हो जाएगा S12, क्योंकि 12वां पद हमको निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा रहता है 12, ये लिख लेते हैं 2, और पहले अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अंदर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 2, ठीक है, प्लस लगा देंगे, 12 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 11, और 11 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है भाई। 12 में से 11, 11 दूनी कितना हो गया 22। अब इसको और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक। और हल इसलिए कर लेते हैं 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 24, ठीक। अब क्या करें, 2 से इसको काट डालो, ठीक है। तो देख कम 1 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कितना 12 गुणे 12, और आपको पता है कि 12 और 12 का जब स्क्वायर होता है तो कितना था 144, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए और सवाल को लगाते हैं फटाफट, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है पॉइंट वाला, ठीक। तो वैसे ही जैसे हमने वाला किया है वैसे इसको लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक। यहाँ पे जो ए बराबर लिखा है वो क्या दिए रखा है 0.7, ठीक। डी निकाल लेंगे,
जब डी निकालेंगे तो इसका जो डी आएगा, चलो हम लोग घटा के देख लेते हैं। 0.71 में से हम घटाएंगे 0.7, ठीक है। तो जब इसको हम घटाएंगे तो चलो ब्लैक से लिख देते हैं, इससे लिख लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा डी का मान, ठीक, जिसे बोलते हैं सार्वत्तर, ठीक। ज्यादा दिक्कत हो तो आप घटा लो 0.71, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0.7, ठीक है भैया। जैसे घटाओगे तो ये 1 का 1 आ जाएगा, ये 0 का 0 आ जाएगा, ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 0, तो ये आ गया 0.01, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या दे रखा है, कितने पदों तक दे रखा है, 100 पदों तक। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, n बराबर है कितना हो गया 100, ठीक। अब फिर यहाँ लिख लेना कि श्रेणी के, एक और लिख देना, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। श्रेणी के 100 पदों का योगफल, ठीक, योगफल। तो ये हो जाएगा s, सूत्र आपको बताइए क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी ब्रैकेट 1, ठीक। जितने बार हो सके उतने बार सूत्र लिखिए, क्योंकि सूत्र लिखने से क्या होता है, आपको धीरे धीरे सूत्र भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक, बाई 2, ये लगा ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक। ए का मान यहाँ से कितना है 0.7, ठीक। प्लस करते हैं, एन का कितना है 100 माइनस का 1 और डी कितना है यहाँ से 0.01 ब्रैकेट में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपका काट डालो चाहो तो इसको, तो ये काटेगा तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक। इसको काटोगे 2 से इसको तो 50 आ जाएगा, ठीक। इसका जब गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, दशमलव कितना स्थान, एक स्थान, तो ये हो जाएगा ये, ठीक। प्लस इसके जब इसको घटाओगे तो ये जाएगा कितना 99, ठीक है। 99 गुणे 0.01, ठीक। इसके बाद और बढ़ते हैं आगे, जब और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 50, ये अंदर है 1.4 प्लस जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव इतने स्थान 1, ठीक है। ये हो जाएगा 0.9 और 9, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे और बढ़ाते हैं इसको, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है भैया। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो ला जोड़ ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1.4 है और यहाँ पे कितना है 0.9 और 9, ठीक है। ये जो दशमलव के नीचे दशमलव के जुड़ता है तो ये हो जाता है 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13 की 3 हासिल आई 1, एक अरे कितना हो गया 2, ये आया 2.39, यहाँ से 2.39, ठीक है 2.39। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हटाते हैं इसको, तो हो जाएगा 10वां 100वां, जैसे ही ये हटेगा तो इसके नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 100, ठीक। ये जीरो से ये जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपका निकल के आया कितना 2, ठीक है 2 निकल के आया। और इसके बाद ये दशमलव चलेगा, हाँ 2, 3, 9 और यहाँ से कितना आया 2, ठीक। तो इसका भाग करा दो, तो जैसे ही हम इसका भाग कराएंगे तो हो जाएगा 2, 3, 9, तो भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, स्वाहा खत्म, 3 आया, 2 एक कम 2, ठीक, 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 2 9 18, 2 9 18, ये हो गया 18, ठीक। 1 आ गया, दशमलव लगा, 0 हो गया, तो 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया, ठीक। तो यहाँ से इसका जो आंसर निकल के आया वो आया 119.5, ठीक। ये हो गया क्या इसका आंसर, ठीक। और पहले वाले का ऊपर वाले का भी आंसर ये रहा, ठीक है। हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं ठीक है, कि कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा आपको समझ आएगा। और तीसरे वाले को देखते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, तीसरे वाले सवाल को निकाल लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है। नहीं अभी ठीक है, 10 मिनट की हुई है वीडियो, तो हम लोग चले एक सवाल और कर लेते हैं वाला, ठीक है। फिर इसके बाद इसको रोक देते हैं, ठीक। या एक काम करते हैं, ये पूरा खंड करता इसको कंप्लीट ही करा देते हैं, ठीक है। तो फटाक से इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए तीसरा वाला दिया हुआ है तो ये हो जाएगा कितना हल, ठीक है। अब हल में आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो यहाँ ए दे रखा है, तो जब भी कभी एक जैसी संख्या हो तो यहाँ बड़ा ए मान लेना, ठीक। क्योंकि ए होता है प्रथम पद और ए यहाँ पे हो गया ए प्लस बी, ठीक भैया। डी निकाल दो तो डी भी अपना क्या करते हैं बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। इधर की कहती है कुछ भी मान लो, बड़ा छोटा, छोटा अगर दिया तो बड़ा मान लो, ए माइनस बी और माइनस का हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ए माइनस का बी, क्योंकि ये कैसे हो रहा है, चलो एक स्टेप और बढ़ा के कर देते हैं। देखो यहाँ पे पीछे वाला पद कितना दिया ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कितना ए माइनस का बी, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, फिर कौन सा पद आ जाता है आगे वाला, तो ये हो गया आगे वाला पद, ठीक। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना ए माइनस का बी माइनस का ए और माइनस का बी, ठीक भैया। तो ये से ये कट गया, आपका आ जाएगा कितना माइनस का बी, ठीक है। चलो भाई सॉरी ए बी और बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एन कितने दे रखा 22 पद होता, ठीक है। तो यहाँ एन भी लिख लेते हैं, कितने पदों तक दिया 22, ठीक। एन बराबर 22, तो वही आप लिख देना श्रेणी के, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक, बस जोड़ दे रहा हूँ, श्रेणी के 22 पदों का योगफल, ठीक है। सूत्र लगा देना, ठीक।
एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पे तो इसका जैसे हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे n का मान कितना है 22 है, तो हो जाएगा 22/2। ठीक, इसके अंदर बढ़ेंगे तो अंदर आपका हो जाएगा 2। a का मान कितना है, a का मान है a प्लस बी। आप कहोगे यहाँ a स्मॉल है यहाँ बड़ा है, तो यहाँ बड़ा कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ बड़ा a कर देना। ठीक है, यहाँ पे बड़ा a कर देना, ये 2a। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ भी ये बस आपको दिखाने के लिए है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ d बड़ा कर देना बस। ठीक, अगली बार में यहाँ पे ये हो गया 2, a का मान आ गया प्लस हो गया n की जगह यहाँ पे कितना 22। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 22 माइनस का 1, और d का मान यहाँ कितना है, d का मान है यहाँ पे माइनस का, चलो गुणा लगा के लगाते हैं। ठीक है, तो गुणा करते हैं यहाँ पे, और माइनस का क्या है 2 ब्रैकेट बंद। ठीक, इसके बराबर करते हैं, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अंदर 2 का गुणा करा देते हैं, कितना हो जाएगा 2a प्लस का क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 21, और 21 दूनी कितना होता है 42, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से 42 भी आ जाएगा। ठीक हो गया, कैसे देखो 22 में से एक घटा कितना है 21, और 21 में 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, 21 में 2 का गुणा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42। ठीक, तो आ जाएगा। अब इसको और क्या करते हैं, और थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दे रखा है कितना, ये है 11। ठीक, ये आपका हो गया 2a, और जब इसको इसमें से क्या करते हैं 42 में से ये 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 40, ये आ जाएगा माइनस का 40, ये हो जाएगा b। ठीक, अब इसमें 11 का अंदर गुणा करा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो 11 कम 11 करा देंगे 22, ये हो जाएगा 22a माइनस, और इसमें भी अंदर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौको 44, तो ये हो जाएगा 44, और ये 0, और यहाँ पे b, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक, सवाल को थोड़ा सा तेज बताया है, आपको ना समझ आया तो आप पीछे से एक बार देख लेना। ठीक, ये डी निकला था, ये ए निकला था, और ये एन था। ठीक, अगला सवाल में आते हैं, और इस सवाल के बाद वीडियो को रोक देते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, हल। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पे फिर से वही नौटंकी दे रखी है। ठीक है, तो जब दे रखी है तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको वैसे ही मान लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, तो भैया सबसे पहले यहाँ पे जो प्रथम पद है ए, वो जो भी दे रखा वो लिख लो। जैसे यहाँ पे दे रखा कितना a माइनस का b, और यहाँ दे रखा है स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या, इसके बाद यहाँ से निकालते हैं हम लोग d। ठीक है, तो जैसे d निकालेंगे तो ये पद रखेंगे आगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस, और ये हो जाएगा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक, माइनस ये ब्रैकेट लगा, ये होगा a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2ab। ठीक, इसके बाद जब इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 2ab। ठीक है, तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो यहाँ से आपका आ गया कितना 2ab। ठीक है, b बराबर यहाँ से कितना समांतर कितना निकल गया 2ab निकल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, और यहाँ से जो n दे रखा है, n आपका भाई साहब ये पूरा दे रखा है। ठीक है, ठीक, जब n पूरा दे रखा है तो हम इसको थोड़ा सा सिस्टम से हल करेंगे, यानी आपने को पूरा मान दे रखा है। ठीक है, n की जगह, तो n की जगह जो भी मान दे रखा है हमें, मतलब ये लास्ट पद अपने को दे रखा है, इतना ये लास्ट पद दे रखा है, यानी ये tn दे रखा है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी तुम्हारा, चलो यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, n का डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को a पता चल गया, यहाँ से अपने को d पता चल गया। ठीक, और यहाँ से एक काम ये भी कर लेते हैं कि जो tn है या जो en होता है अंतिम पद है ना, तो ये अपना क्या दे रखा है, ये अपना दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पे दे रखा है कितना 6ab। ठीक, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये अपने को दे ही रखा था। ठीक, और इसमें से अपने को यहाँ पे n/2 वाला पद, तो इसमें ये कह रहा है कि मान निकालना है, देख लेते हैं हम लोग कैसे मान निकाल। तो ठीक है, देखिए यहाँ en बराबर हमने ये ले लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab, ये दे ही रखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि माना, ठीक है, माना श्रेणी, ठीक, माना श्रेणी में, ठीक है, माना श्रेणी में कुल, माना श्रेणी में कुल n पद हैं। ठीक, माना श्रेणी में कुल कितने पद है, n पद है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने मान लिया। ठीक है, तो हमने जो ये लिखा हुआ है ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, ये शॉर्टकट से हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ an बराबर यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया है 6ab, क्योंकि हमको ये चीज नहीं पता है कि यहाँ पे कितने पद हैं। ठीक है, तो अपना देखो an का मान अपने हम लोग को पता ही रहता है कि क्या निकालें। ठीक है, तो an का मान हमको सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हम लोगों ने क्या कि a प्लस n
ठीक है, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये पढ़ा था। जहां पे अपना a का मान क्या है, a का मान है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो, ठीक है, प्लस लगाया, प्लस हो गया, n माइनस वन, एन की जगह हमने n रखा, माइनस की जगह माइनस, वन की जगह वन, और d की जगह अपना कितना मान है 2ab, ठीक है, तो d की जगह मान लगा देंगे यहाँ से कितना 2ab बराबर कर देंगे, इधर चलेंगे तो इधर जब करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 6ab, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब होगा क्या करें, इसको भी भैया खोल दो, तो इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab, ठीक। इसके बाद इसका गुणा करा दो, जब गुणा ना करो तो एक काम करो, इसको यहाँ पे रहने दो, ये हो जाएगा n माइनस का 1 और ये हो जाएगा कितना 2ab, गुणा कराएंगे फिर कॉमन करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा ab, ठीक। अब देखो ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, कहोगे काहे, ये तो प्लस का, ये भी प्लस का कट के जाएगा भाई, बराबर के जैसे ही तुम इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। अब जितनी चीजें बची हुई हैं उसको आप क्या करो, उसको आप लिख लो, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको लिखोगे तो आपका जो मान है वो आ जाएगा, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे बचा अपना n माइनस का 1 और ये बचा 2ab, ठीक होगा सर, ये वाला कहाँ 2ab चला गया, इसको भेज दो बराबर के इस तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8ab और प्लस का ये क्या हो जाएगा 2ab, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना n माइनस का 1, ये हो जाएगा 2ab और ये 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना ab, ठीक है। इधर आ जाते हैं, तो जैसे ही यहाँ से बचा तो ये हो जाएगा n माइनस का 1 और ये हो गया कितना 2ab बराबर ये हो जाएगा 10ab, ठीक। ab से ab काट डालो, ठीक है, और या ऐसे ना काटो तो वैसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो वैसे काट लो, ठीक है। देखो हम बताएं n माइनस 1 लिखा, यहाँ पे 2ab लिखा और यहाँ पे कितना हो गया 10ab, ठीक। n माइनस का 1 रोक लो और इसको ऐसे फेंक दो, 10 यहाँ लिखो ab और यहाँ बटे कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2ab, ये ab से ab कट जाएगा, इसे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस का 1 और ये हो जाएगा 5 और ये -1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे कहोगे सर जी और क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे जैसे अपना जो भी मान निकला था यही अपना मान आंसर आ जाएगा, यानी जैसे n बराबर यहाँ पद ही निकालने थे तो जो पद का अपना निकलेगा उसमें डायरेक्ट इसका मान को हम रख सकते हैं, ठीक। तो ये इसका क्योंकि पद निकालना था और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए अब इसके बाद हमें क्या क्या करते हैं, ये तो फिलहाल n का निकल ही आया है, ठीक है, और चूंकि हमसे स्टार्टिंग में बोला था इन पदों को क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक बार आपको पूरा सवाल बता देते हैं, देखो ये सवाल अच्छा सवाल था, देखो ये अपना a हो गया, ठीक, एक बार देख लो, ये अपना a हो गया, यानी a हमने ये निकाल दिया, d हमने ये निकाल दिया, ठीक। इसमें हमको n हमको पता नहीं चल रहा था कितने पद है, इसीलिए हमने क्या किया, इसमें मान लिया मानस श्रेणी में n पद है और जो हमारा अंतिम पद है वो ये दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab, तो हमने सूत्र लगा दिया tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखो tn ये हो गया बराबर, यानी tn बराबर हमको ये लास्ट पद दे रखा है तो tn बराबर हमने लास्ट पद दे दिया और tn की जगह सूत्र क्या हमने लगा दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र इसकी जगह हमने फिट कर दिया, ठीक। जिसमें से हमको a का मान जो था वो हमने a का मान रख दिया, जो n माइनस 1 था वो रख दिया, d रख दिया और इसको खोल के हल करके यहाँ से n बराबर कितना निकाल लिया 6, भाई इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसको ऐसे रख के रहने दिया, इसका भी होल स्क्वायर खोल दिया, ये जोड़ दिया, ये कट गए, यहाँ से हल करके इतना निकाला, ठीक। अब ये हमारी निकल के आई है क्या, पदों की संख्या, बस खत्म ही होने वाला है, जरा सवाल और बस, ठीक। पदों की संख्या बराबर कितनी निकल गई 6, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां से लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो पदों का योग, अब हमको पदों का योग निकालना था, वो भी कितना 6, यानी n बराबर निकला कितना 6, तो ये हो जाएगा s 6, क्योंकि पदों का योग तो सूत्र यही होता है, हमने सूत्र ही पढ़ रखा है क्या, sn बराबर कितना n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ n कितना है 6, तो ये 6/2 ब्रैकेट 2, a का मान देखो यहाँ से हमने निकाला था, ठीक है, a का मान हमने यहाँ से निकाला था, a का मान वो देखो ये ना, a का मान a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और d का मान तो यहाँ ही है, तो यहाँ देखो लिख लेते हैं, यहाँ से हमने निकाला था क्या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया n, n की जगह यहाँ कितना 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 1 और d की जगह हमने मान कितना निकाला 2ab, बस ये हो गया कितना 2ab ब्रैकेट बंद, चलो बस खत्म, ये ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, आप खत्म होने वाला, ठीक है। तो इसके बाद जैसे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 3 6, 3 हो गया, ठीक। यहाँ लिखा 2, यहाँ लगा ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर बोल देते हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का कितना 2ab, ये ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ से जब करेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10a इंटू b, ये हो गया। अंदर क्या करते हैं गुणा करा देते हैं, देखो 3 को बाहर ही रखे रहेंगे, ठीक है। अंदर जब 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4ab प्लस का ये हो जाएगा 10ab, ठीक, ब्रैकेट बंद। इसके बाद और क्या चीज कर सकते हैं अंत में, यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं,
2b² हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 6ab। ठीक, अब ध्यान से देखो 2 यहाँ भी है, ठीक, 2 यहाँ भी है, 2 से कटने वाली संख्या यहाँ भी है, तो 2 को क्या कर दो बाहर कॉमन कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 3, तो जैसे ही यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा b², यहाँ कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कर देंगे a, यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे गुणा करा तो 3 दिन कितना हो जाएगा 6, ठीक है भैया, और यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 3ab। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, ये था इसका योग। ठीक, n पदों मतलब S6 पदों का योग और ये था इसके n पद। ठीक, तो ये बेटा पूरा सवाल आपको मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक, आपको अच्छे से समझ में ये आ भी गया होगा कि कैसे कैसे सवाल यहाँ से हल हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आई हैं, कहाँ से क्या क्या चीजें। भले वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन ये सवाल आपको अच्छे समझ में होगा। देखो स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले a निकालना, स्टेप नंबर 2, ठीक, फिर स्टेप नंबर 3 ये मानना, ठीक, स्टेप नंबर 4 ये n पद मान लेना, स्टेप नंबर 5 ये जो मेन सबसे ज्यादा है क्योंकि यहीं से अपना n निकलेगा। ठीक, स्टेप नंबर 5 जैसे ही अपना n निकल गया, स्टेप नंबर यहाँ से लगा देंगे हम लोग 6, ठीक, और फिर आंसर आ गया। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।